नमस्कार, मैं विकास कुमार अचीवर्स एकेडमी से मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10। इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट। ये एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड पार्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग 7th क्वेश्चन से एंड तक के 20th क्वेश्चन तक करेंगे। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7th नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है 31st यानी 31वां टर्म निकालना है आपको, जबकि आपको दिया हुआ 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म 73, ठीक है। तो 11th टर्म को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 11th टर्म दिया हुआ है आपको 38, 11th टर्म को लिख सकते हो a + 10d इक्वल टू हो गया 38। यही बच्चों आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। सिमिलरली इसी तरह से एक और इक्वेशन फॉर्म करोगे 16th टर्म के लिए, यानी 16th टर्म इक्वल टू 73। यहाँ से बच्चों आ जाएगा a + 15d इक्वल टू 73। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करिएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को आप माइनस कर दो। a + 10d इक्वल टू 38, a + 15d इक्वल टू 73। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से -5 और यहाँ से कितना आएगा बच्चों 5 और 7 में से 1 मिनट नहीं 35 ने उल्टा 73 में से आप 38 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? देखो 30 में से 8 गया तो 5 35। वेरी गुड। तो 35, तो d ये भी माइनस में है ना, बड़ी संख्या का आगे का निशान, तो माइनस माइनस कैंसिल और फाइनली d की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना? 7। अच्छा 7, तो d की वैल्यू 7 आ गई। अब यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। लिखोगे d इक्वल टू 7 पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलने वाला है आपको? यहाँ करते हैं इसे। जब आप पुट करोगे तो a + 10d इक्वल टू 38, a + 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a ये हो गया 70 और ये 38। अब देखो a इक्वल टू 70 साइड आएगा और ये बच गया 32, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 32 बच्चों। क्या हमें a और d ही निकालना? हाँ, -32 नहीं होगा, बिल्कुल ये इस साइड जाने के बाद माइनस में तो होगा, ठीक है, बड़ी संख्या। तो इसमें निकालना हमें क्या था? हमें निकालना था 31st टर्म, ठीक है, 31st। तो देखो 31st टर्म क्या होता है, ये हो जाएगा a + 30d। देखो a कितना -32 और +30d कितना है 7, तो ये हो गया -32 और d हो गया 200। अब इसमें से माइनस करो, आंसर चेक करो, क्या आ रहा है आंसर? 178, बिल्कुल सही। तो यानी 31st टर्म जो है 178 है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है n 50, ठीक है। इस AP में 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म 12 दिया हुआ तो उसको लिख लेंगे a + 2d इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। nth टर्म दिया हुआ यानी लास्ट टर्म जो लिखा हुआ है वही nth टर्म है, यानी अंतिम पद, वो 106 दिया हुआ। उसके बाद 29th टर्म आपको निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन तो बन गया। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1d। nth टर्म में 106 और a इक्वल टू कुछ पता नहीं है और n इक्वल टू पता है 50 - 1 और d भी पता नहीं है। तो देखो 16, ये a + 49d। अब यहाँ से भी इक्वेशन फॉर्म हो गया ना, a + 49d इक्वल टू 106। ये सेकेंड इक्वेशन बच्चों। कुछ ना कुछ इस तरह से क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहेगा जिससे कि आप आसानी से 2 इक्वेशन फॉर्म करोगे, ठीक है। कई बार इक्वेशन नहीं फॉर्म हो रहा होगा, फिर भी आप ध्यान देना, कहीं ना कहीं किसी तरीके से
इक्वेशन फॉर्म होगा ही होगा, क्योंकि वेरिएबल जो आ गया ना, ए भी अननोन है, डी भी अननोन है, तो दो वेरिएबल यानी दो इक्वेशन। आप सिर्फ एक्स वाई को वेरिएबल ना समझो, ए और डी भी वेरिएबल। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कर देखो a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। हाँ, ये उल्टा माइनस कर रहे हैं, बट ज़्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं, वैसे भी करते तो ज़्यादा। चलो बच्चे इजी तरीके से समझे तो ज़्यादा बेटर है, हम इसी में कर देते हैं ना, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। माइनस 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 ये कैंसिल, इसमें से ये 47 आ गया और यहाँ देखो 94, और अब यहाँ से d इक्वल टू 52। अब जब d आ गया तो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a प्लस 2d सिंस इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। ए 8 आ गया बच्चों। उसके बाद आपको देखो फाइनली 29th टर्म निकालना था, तो 29th टर्म हो जाएगा a प्लस 28d। सो a आपका 8 है और 28 इंटू डी 2, ये आ जाएगा 8 प्लस 56 और ये 64 होगा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हमने। चलिए इसे नोट डाउन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कि आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है 4 एंड 9th टर्म दिया हुआ 8 रिस्पेक्टिवली, का मतलब है क्रमशः कि जो पहले दिया वो होगा, दूसरा फिर अगला। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों रिलेशन दिया हुआ उसको हमने ए और डी के फॉर्म में लिख लिया है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गया। फाइंड क्या करना है इसमें बताइए, क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या फाइंड करना है इसमें। फाइंड करना है नहीं, फाइंड भी नहीं, चेक करना है एक तरह से। आपको ये चेक करना है कि क्या जीरो इसका कोई टर्म होगा या नहीं, यानी जीरो कोई टर्म होगा या नहीं होगा, या होगा तो कौन सा टर्म होगा, जीरो होगा तो कौन सा टर्म होगा। तो ये फाइंड करेंगे। फाइनली ये निकालना है कि जीरो इसका टर्म है तो कौन सा टर्म है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस AP का A और D निकाल लेंगे, इस AP का A और D निकाल देंगे। तो सिमिलरली बच्चों भाई फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो या फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल टू 4। जब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये इसमें से 6D और यहाँ से क्या आ गया 12, वो भी माइनस का। तो यहाँ से D इक्वल टू आ गया बच्चों -2। ठीक है, D इक्वल टू -2 आ गया। अब देखो यही सब्स्टिट्यूट कर दोगे फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट से आ जाएगा a प्लस 2D इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। देखो a इक्वल टू कितना आ गया 4, ये इस साइड जाएगा तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी a इक्वल टू 8 आ गया। जब आप a और d आप निकाल चुके हो AP का, तो इसी AP का nth टर्म मान लो कि 0 होगा। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP भी 0। ठीक है, ये 0 हमने मान लिया। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, n-1d। यहाँ 0 रखोगे, a के प्लेस पर 8, n-1 d की वैल्यू अभी भी निकाला था हमने -2, और यहाँ से आ जाएगा 8। देखो इस 8 को आप इस साइड भी ला सकते हो, तो -8 आ जाएगा। ये n-1 ये डिवाइड में लिख सकते हो इस पे, तो ये कैंसिल होने के बाद 4 आ जाएगा। n-1 ये इधर आ करके n की वैल्यू प्लस हो गई। तो फाइनली आप इसमें आंसर लिखोगे 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, इस AP का 5th टर्म जो है वो 0 होगा। कैसे हमने सॉल्व किया, जो रिलेशन दिया वो रिलेशन को हमने फॉर्म करा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दोनों को सॉल्व करा, a और d की वैल्यू आ गई,
उसके बाद हमने लेट करा कि 0 इस AP का nth टर्म है, ये कॉन्सेप्ट था इसमें। nth टर्म, फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, कैंसिल करने के बाद n की वैल्यू 5 आ गई, यही यानी 0 जो है फिफ्थ टर्म, ठीक है। से नो डाउन क्वेश्चन में बोल रहा है 17 टर्म ऑफ दिस AP इज एक्सीड 7/10 टर्म, यानी कोई एक AP है जिस AP का 17 टर्म 10th टर्म से एक्सीड कर रहा है, ज्यादा, कितना ज्यादा? 7। तो देखो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म इज इक्वल A plus 16 10th टर्म, minus 7 10th टर्म कितना एक्सीड कर रहा है? 7। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, 17 टर्म में 7 ऐड कर देते हैं, जबकि आपको 10th टर्म में, क्यों? क्योंकि आप इक्वल लिख रहे हो, इक्वल लिख रहे हो तो दोनों साइड बैलेंस कर रहे हो ना, तो छोटा कौन सा हुआ ये, तो इस साइड ऐड करोगे तभी तो ये दोनों इक्वल होगा, तो इस चीज का ध्यान इधर रखना। माइनस भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 17 टर्म में 7 माइनस कर दोगे तो भी इक्वल आ जाएगा, तो वैसे भी देखो 7 इधर आने के बाद माइनस ही हो जाएगा। सर ये भी कर सकते थे हाँ चलो, यहाँ पर क्या 16D इक्वल टू यहाँ पर A प्लस 9D प्लस 7। अब यहाँ से A और A माई डियर कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर आने के बाद माइनस 16D, 9 इधर आ जाएगा तो माइनस में, और ये 7, देखो 7D बच गया और ये 7, D इक्वल टू 7/7 कैंसिल होकर के 1। यही बच्चों आपको फाइंड करना था और ये निकाल दे, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन में एक AP गिवन है 3, 15, 7, 27 और 39। AP दिया हुआ है बच्चों आपके सामने, तो यहाँ से आप A निकाल सकते हो, D निकाल सकते हो। इसके बाद इस AP में आपसे पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि इस AP का बताइए वो कौन सा टर्म होगा, इस AP का वो कौन सा टर्म होगा जो इसी AP के 54th टर्म यानी 54वां टर्म से 132 ज्यादा होगा, यानी वो इस AP का वो कौन सा टर्म होगा जो इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा, यानी विच टर्म इज मोर देन 132 फ्रॉम 54th टर्म, यानी 54th टर्म से ज्यादा कितना? 132। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो A निकालते हैं, A कितना है? 3। इसके बाद D निकालो, D हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी 12। अब बच्चों यहाँ से आप क्या करो, 54th टर्म निकाल लो। शॉर्ट में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं, चीजों को समझ के चलते हैं। 54th टर्म निकाल लो, कितना है? 54th टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 53D। बच्चों हमें A भी पता है और D भी पता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12। अब 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 636 आ जाएगा। इसमें जब आप प्लस करोगे, इसमें जब आप प्लस करोगे तो 639 हो गया। तो अभी देखो इस AP का जो 54th टर्म है वो ये है, बट हमें जो टर्म निकालना है कि वो कौन सा टर्म होगा वो इससे 132 ज्यादा। तो देखो इसमें 132 प्लस कर दो, नाउ 639 प्लस 132 हाउ मच, कितना होगा? 771 700 होगा। हाँ बिल्कुल 771 होगा, यही होगा सर, ठीक है यही होगा। अब आप यहाँ से लेट कर लो बच्चों कि 771 be nth term of this AP। इस AP का ये जो है nth टर्म, यानी nth टर्म यानी A nth की वैल्यू यहाँ से, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस n-1D। देखो यहाँ से 771 A कितना है? 3, n आपको यही निकालना है, D इक्वल टू 12। अब बच्चों क्या करना है, देखो वेरी सिंपल, 3 साइड लाओगे माइनस में कितना आ जाएगा? 768 इक्वल टू n-1, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 12 से इसे डायरेक्ट डिवाइड करके देखो बच्चों, 64 आ गया। 12 6 72 एंड 4 बिल्कुल 64 और n-1
फाइनली बच्चों आपको मिल जाएगा n इक्वल टू 65, यानी आप कह सकते हो 65 यानी 65 टर्म is 132 more than 54th term of this AP या above AP दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हमने AP से A और D की वैल्यू निकाला, उसके बाद हमने पहले 54th टर्म ही निकाल लिया और उसमें बोला था 132 मोर, तो वो हमने ऐड कर दिया। तो जो वैल्यू आई इस वैल्यू को लेट कर लिया कि ये nth टर्म है और फिर इसे nth टर्म मानते हुए n की वैल्यू निकाल लिया, 65 आ गया। तो यानी 65 यानी 65वां टर्म, 65th टर्म जो है क्या होगा इसका 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। क्या इसको और कोई तरीके से कर सकते थे, वो भी थोड़ा सा देख लो क्या कर सकते थे। देखो यहाँ से जस्ट चेंज होता, हम ना शुरू में ही लेट कर लेते, लेट nth term of AP be 132 more than 54th टर्म, यानी 54th टर्म से वो n टर्म है। तो देखो यहाँ का जो nth टर्म हुआ ना वो क्या होगा, nth टर्म होगा बच्चों 54th टर्म प्लस 132, ये पूरा का पूरा हुआ nth टर्म। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, 1nth टर्म यहाँ से क्या लिखोगे 132 प्लस 54th टर्म और 54th को क्या लिख लोगे a प्लस 53d लिख लोगे, a प्लस 53d 54th टर्म को इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, इतना ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं, a की वैल्यू कैंसिल, इसके बाद 53d इक्वल टू यहाँ से n माइनस 1d। ये यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले d से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर, d की वैल्यू 12, हाँ हाँ, तो d की वैल्यू जो 12 है वो इसमें पुट करो, 132 53 इंटू d यानी 12, यहाँ से भी 12 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना आएगा 636 इक्वल टू इंटू में 12। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको पता है क्या आने वाला है 768, माइनस करने का है, और यहाँ से n माइनस 1 ये डिवाइड में आ जाएगा 12, कैंसिल करोगे तो ये 64 यानी 64 n माइनस 1 n इक्वल टू 65 देते। तो कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, यहाँ पर हमने एक ही बार में उसको मान लिया nth टर्म जो पूछा है और हमने ये दोनों वैल्यू साथ में रखा, बट यहाँ पर हमने क्या करा पहले 54th निकाला और उसमें फिर अलग से ऐड करके फिर उसे nth टर्म माना। ठीक है, और ये 768 इसलिए आया क्योंकि देखो ये ऑलरेडी 3 इसमें माइनस करना है ना, वहाँ पर 3 है ही नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस 12th इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 AP है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी 2 अलग अलग AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम D है, और डिफरेंस दोनों 100th टर्म यानी 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। आपको बताना है कि 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, यानी 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो जो गिवन है उसी चीज को लिखते हैं। देखो 100 टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 99d, ये इसमें से माइनस करोगे, देखो ये a हमने फर्स्ट AP का मान लिया, या फिर इसको एक और इस तरह से लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question 100th term of first AP
100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो ये होगा A प्लस 99D। इसी तरह से 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये होगा A डैश प्लस 99D। A डैश हमने क्यों लिया, देखो दोनों एपी अलग अलग है तो उसका D सेम है, फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, D सेम, ठीक है। अब यहाँ पर A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99D इक्वल टू हो जाएगा 100। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एपी का जो डिफरेंस है 100 टर्म का वो 100 है। अब इसे आप सॉल्व करो, देखो A प्लस 99D हो जाएगा, यहाँ से A डैश माइनस में और ये भी माइनस में, ये 100। तो देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यानी A माइनस A डैश इक्वल टू 100। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, उसका डिफरेंस कितना है 100। तो यानी फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस 100 टर्म का भी डिफरेंस 100, यानी 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा 1000 ही होगा, ठीक है 1000 ही होगा। तो आप लिख दोगे सिंस A माइनस A डैश इक्वल टू 100, सो A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D इक्वल टू प्लस 100। देखो इन दोनों का डिफरेंस भी 1000 नहीं, कितना होगा 100 आएगा। कैसे आएगा, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस, तो 1000 का भी वही सेम होगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ करना है, हाँ प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ करने के लिए देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, A माइनस A डैश बचेगा, वापस 100 लिख दोगे। तो बस इसको यहाँ पर यही लिख दोगे, hence difference between 1000 term is also 100, ठीक है। इसका भी क्या होगा 100 ही होगा। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे। तो 3 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, देखो 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, फिर 101, फिर 102 और लास्ट में इस तरह से बच्चों 999। ये 3 डिजिट के नंबर हुए यहाँ से यहाँ तक। बट इसमें से 7 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है, दूसरी बीट डाल, इससे पहले वाली बीट नहीं। डाल। तो ठीक है 3 डिजिट का नंबर हुआ, 3 डिजिट है ना यहाँ पर जे, और ये भी 3 डिजिट। इसका अगला नंबर जो 1000 होगा वो 4 डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का हो गया, ठीक है। तो देखो 3 डिजिट के नंबर हम देखेंगे, सबसे ये तो यहाँ से 3 डिजिट हुआ, बट डिविजिबल बाय 7 ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड होता हो। तो देखो पहला नंबर वो कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, बताइए 105। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा 112। और लास्ट का नंबर एक बार ढूंढ लो, देखो ये तो डिविजिबल नहीं है 7 से, क्या डिविजिबल है 994। 7 से यहाँ पर आ गया 7 2 और 7 जगह, हाँ ये 994 बच्चों। तो जैसे हमने लिखा, अब क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 7, यानी कितने नंबर हैं, कितने हैं बताओ जी, कितने थे, मतलब n संख्या पूछा है, क्या पूछा n की वैल्यू। तो n आपने निकालना है, ठीक है। क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल रहा है, फर्स्ट टर्म मिल गया 105, सेकेंड टर्म मिल गया बताइए 112, उसके बाद nth टर्म मिल गया बच्चों 994। अब देखो आपने n निकालना था, d मिला है क्या इसमें, मिल जाएगा। देखो d कुछ नहीं, यही 7 है d, ठीक है। क्योंकि देखो 7 इसमें ऐड हुआ, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 7,
अब यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए और आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 994, a क्या हो गया 105, n माइनस 1, d की वैल्यू 7। अब इसमें से 105 माइनस करके बताइए कितना आया 889 और 9 माइनस सॉरी n माइनस 1 7 इसमें डिवाइड में कर दो, अभी कैंसिल कर दो, कितना आया 127 बच्चों। और ये n माइनस 1 n इक्वल टू हो गया 127 प्लस 1 यानी 128। तो हाउ मेनी नंबर्स? सो देयर आर 128 नंबर्स डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 7। सो ये लास्ट में लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे करके। सो 128 नंबर इतना छोड़ दो। वैसे बोलने के लिए 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, इतना भी हम बोल सकते। सो दैट इज आवर आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, फिर आप नोट डाउन करिएगा और बाकी कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 ये कितने हैं? मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 के गुणज मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल 4 के 4 8 12 इस तरह से ये मल्टीपल है। तो देखो 10 और 250 के बीच में बच्चों, तो पहला मल्टीपल इसका कौन सा हुआ? जो 10 से आगे हो, 250 से पहले हो। तो 12, अगला कौन सा 16, इससे अगला 20, इस तरह से लास्ट का जरा बताइए तो 248। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगता है, आप n सॉल्व कर लोगे ना? वेरी सिंपल, आपके लिए छोड़ दूं, कर लेना बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म ये हो गया, d हमारा कितना हुआ 4 हो गया, nth टर्म ये हो गया, n निकाल लीजिएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन में बच्चों लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस AP एंड दिस AP आर इक्वल। हेयर स्टूडेंट देयर इज 2 AP, यहाँ पर क्या 2 AP है। पहले आपको दोनों AP लिख देता हूँ। देखो 63 65 67 डॉट 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 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। प्यारे बच्चों ये दोनों AP यहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों AP को बोला गया कौन सा वो n का टर्म है, यानी वो nवा कौन सा टर्म है जिस पर ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। कैसे? देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है कि ज्यादा होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है, और इधर से भी तो ज्यादा ही होता जा रहा है। तो कह रहे हैं वो कौन सा टर्म आएगा जिसपे कि दोनों सेम हो जाएगी, यानी n की वैल्यू अगर आप बोलते हो ना 15, तो दोनों का ही 15 टर्म होगा, यानी इसका भी 15 टर्म और इसका भी 15 टर्म, तो वो n की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे कि वो nth टर्म है। वो क्या है? nth टर्म, इस AP का भी और इस AP का भी, जो कि इक्वल है। तो देखो nth टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। ये हमने क्या करा शुभम? लेट कर लिया, लेट मतलब मान लिया। ठीक है, तो देखो nth टर्म लिखो तो फर्स्ट AP का क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1d इक्वल टू दूसरे AP का A डैश प्लस n माइनस 1d डैश। देखो दोनों AP अलग अलग है ना, तो इसलिए A और D की वैल्यू अलग अलग होगी। कोई भी 2 AP अलग किससे कहलाती है? फर्स्ट टर्म से और D से। तो पहले AP में देखो फर्स्ट टर्म कितना 63, D कितना हो जाएगा इसका? D कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 65 में से 63 माइनस 2, इसी तरह से इसमें A3 n माइनस 1d कितना? इसमें से माइनस 7। अब दोनों को सॉल्व करिए, क्या बताइए n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो इस 3 को इस साइड ले आइए, 63 में से माइनस हो जाएगा, 60 बच गया। इसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई करिए 2n, फिर इसका 1 से तो 2, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करिए। अब देखो ये 7 इस साइड आएगा, 2 से माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, 5 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। और ये 2n उस साइड जाएगा, 7n से माइनस हो जाएगा, बचेगा 5n।
5n, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 13। यानी बच्चों इन दोनों AP का 13th टर्म जो है, हाँ 13×5 = 65 होता है, 13th टर्म जो है वो दोनों का सेम होगा। यानी इस AP का 13 टर्म निकालोगे और इस AP का भी 13 टर्म निकालोगे, दोनों सेम होगा। तो फाइनली आंसर में लिख दोगे सो 13th टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों देखो, आपने AP डिटरमाइन करना है, यानी AP का पता लगाना है, AP क्या होगा। यानी AP आपको पता लगाना है, इसका मतलब क्या हुआ, A और D, ये दो चीज आपको निकालना है। क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ, थर्ड टर्म दे रखा 16, यानी A + 2D हो गया 16। इसके बाद एक और रिलेशन दिया, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। 5th टर्म से 7th टर्म कितना एक्सीड कर रहा है, 12। एक्सीड मतलब ज्यादा है, एक्सीड मीन्स ज्यादा है। तो देखो 7th टर्म बराबर क्या रख लिया, 5th टर्म + 12। अब 7th टर्म देखो A + 6D और 5th टर्म A + 4D प्लस में 12। अब इसे सॉल्व करो, A से A कैंसिल, 6D इधर माइनस में 4D आ जाएगा 12। यहाँ से बच्चों 2D और ये 12, D = फाइनली मिल गया आपको 6। अब ये D = 6 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, आपको A मिल जाएगा। D = 6 पुट इनटू फर्स्ट, सो A + 2, D की वैल्यू 6 = 16। A = आ जाएगा 16 - 12 यानी 4। सो A = 4 बच्चों। सो हमारा AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा 4। फिर इसमें D प्लस कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ गया, फिर D प्लस कर दो नेक्स्ट, फिर D प्लस कर दो नेक्स्ट। तो इस तरह से ये हमारा AP आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, जो हमारा रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ उसी रिलेशन का यूज करा। इस चीज को समझिएगा, 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज्यादा था, एक्सीड कर रहा था, इसे लिखा, दोनों टर्म लिखा, A कैंसिल होगा, D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू वापस हमने पुट करा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वहां से A की वैल्यू आ गई, A और D दोनों आ गए, तो AP आराम से निकाल दी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP दिस। तो सबसे पहले AP को ही देखिए क्या दिया हुआ, AP दिया हुआ बच्चों 3, 8, 13, डॉट 2, 5, 3, ये दिया हुआ। अब हमें निकालना क्या है, देखो निकालना है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। अब देखो, यानी इस AP का जो ये लास्ट टर्म है ना, यहां से पीछे से काउंट करो, जो 20 यानी 20वें नंबर पर होगा वो निकालना है, पीछे से काउंट करके। तो ये करने के दो तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जब इसने बोला लास्ट टर्म से, तो हम लास्ट टर्म से ही काउंट करेंगे। तो उससे पहले एक चीज देखते हैं, हाँ इधर से ये मतलब लास्ट टर्म। तो देखो ध्यान से, आप पहले सीधे सीधे यहाँ से क्या कर लो, D निकाल लो। देखो A कितना है, 3 है, और यहाँ से D क्या हो जाएगा, 8 - 3 = 5। ये यहाँ लिख लो, D = 8 - 3 = 5। अब बच्चों यहाँ पर देखो nth टर्म ये है। अब ये nth टर्म कब है, ये nth टर्म तब है जब ये इस साइड से काउंट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये nth। पीछे से काउंट नहीं कर रहा हूं, इधर से। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये 20 टर्म है, तो पीछे से 20वां क्या हो जाएगा, पहला। अगर मैं बोलूं 30 टर्म है, तो पीछे से काउंट कर लोगे, और जौन सा टर्म आएगा वो टर्म निकाल लेंगे। तो आप पहले क्या करो, इसका n निकाल लो, कितने इसमें टर्म है। तो n निकालने के लिए यही फॉर्मूला, an a + n - 1 d। कितना हो जाएगा देखो, 253 = 3 + n - 1 d। d की वैल्यू 5। ये इधर 250 और ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाए, कैंसिल करोगे तो
50 और ये n-1, सो n इक्वल टू 51। यानी बच्चों इसमें 51 टर्म है, 51 टर्म है, 51 टर्म है पीछे से, देख रहे हो। तो 51 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब 51 लास्ट में, अब 51 से ना उल्टी गिनती करो, 51 को पहला मान लो, फिर 50 को दूसरा, तो उल्टी गिनती करते आओ और देखो पीछे से 20वें नंबर पर कौन आ रहा है, यानी 20th नंबर पर क्या है, गिनती करके बताओ तो चलो। देखो 51, 50, नहीं गलत गिन रहे हो, ये 49, 48, 29 होगा सर। नो देखो 1 तो लो कभी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 32। यानी पीछे से जो 20वां टर्म होगा वो क्या होगा, इसका 32वां टर्म क्या होगा बच्चों। हाँ, यानी देखो इसको मैं लिख क्या रहा हूं, देखो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म of this AP, last term of this AP is 32nd term of this AP। यानी इस AP का जो 32वां टर्म होगा वही लास्ट से 20वां टर्म होगा, ये मैंने लिखा। इस एपी का जो 32वां टर्म है वही पीछे से 20वां टर्म है। तो आप इसका A32 निकाल दो, क्या होगा बोलो, A प्लस 31D, A कितना है 3 प्लस 31 इंटू डी कितना है 5। देखो करो 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 155, यानी 158 आ गया, 158। सही है कि नहीं है, सही, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो और एक लैंग्वेज लास्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ इस अपने तरीके से 158। तो आई होप बच्चों ये समझ में आपको आया होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से करेंगे, बिल्कुल बस 1 मिनट में आपको समझा दूंगा, ये मिटा दे। क्या करेंगे, इसी एपी को रिवर्स कर दो, यानी 253 को पहले लिख दो और डॉट डॉट डॉट, देखो 13 8 और 3। अब मैं कहूंगा ए क्या है तो बोलोगे 253, मैं बोलूंगा डी क्या है तो आपको पता है ना अगले में से पिछला, तो यहां कर लेना अगले में से पिछला, अगले में से पिछला, तो कितना आएगा 3 में से -8 -5 आएगा बच्चों। जब रिवर्स हो गया तो साइन चेंज होता है ना सबट्रैक्शन में, तो -5। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इधर से 20th टर्म, आगे से क्या निकालना है 20वां टर्म, तो n पहले से पता है मुझे 20 निकालना है। अब 20वां टर्म निकाल लो, A20 -5 कैसे होगा, A2 तो 8 हो गया और A1 3 हो गया, तो 8 - 3 5 ही तो होगा। नहीं A2 ये नहीं हुआ, A2 8 हो गया। देखो ये जितने भी टर्म है, मान लो पहले तो पता ही नहीं कितने टर्म है ये मान लो इसमें 20 टर्म है, तो ये 20वें नंबर पर हो, ये 19वें पे होगा, तो अगले में से पिछला माइनस करते हैं ना, A2 में से A1 होगा ना, मान लो तो A2 ये हुआ ना, A1 ये हुआ, इधर से 1 थोड़ी ना है। अब 1 कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे इधर से है। और इतना भी सोच सकते जब अगर ऐसे था और फिर ऐसे है तो दोनों एक जैसा कैसे आ सकता है। अब इधर से है, ठीक है। अब देखो इसका सिंपल आप निकालो, कितना निकालना है, A20 क्या हो जाएगा A प्लस 19D, कितना इजी हो गया। देखो हमें ये 20 की जरूरत भी नहीं है, A कितना है 250, 19 इंटू में 5, जरा 19 × 5 = 95 होता है, गिनती वाले को पता ही होगा। अब इसमें से जरा ये माइनस करो, देखो 158 आया। अब बताओ ये क्या, बिल्कुल जो सपाट इतने में हो गया सॉल्व। ये क्या कहानियां लिख रहा था भाई, यही है थ्योरी, है ना, थ्योरेटिकल, ये है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो नोट डाउन करो फटाफट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
18 नंबर क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक रिलेशन आपके बुक में क्या दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है कि किसी एपी के 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 दिया हुआ है। 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया a + 3d प्लस में a + 7d, एक टर्म को लिख सकते हैं इक्वल टू 24। यहाँ पर इन दोनों को सम किया 2a आ गया और 3d 7d 10d हो गया 24। अब हमने सब में से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, तो ये a बच गया, ये 5 और ये 12, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन में दिया हुआ 6th टर्म और 10th टर्म 44 है, तो 6th टर्म को लिख सकते हैं a + 5d और 10th टर्म को लिख सकते हैं a + 9d = 44। यहाँ से भी ऐड करा हमने 2a + 14d = 44। यहाँ भी हमने 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो a + 7d = 22 आ गया। ये दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे a और d की वैल्यू आ जाएगी, उस a और d की वैल्यू की मदद से हम AP के फर्स्ट 3-4 टर्म्स निकाल सकते हैं। वेरी इजी, करते हैं, 1 मिनट का बस काम है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को या सेकंड में से फर्स्ट को, किसी में से किसी को माइनस कर दो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, a + 7d = 22, यहाँ से होगा a + 5d = 12। बच्चों जैसे ही आप माइनस करोगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से 2d, यहाँ से कितना आ गया 10, सो d = फाइनली 5 आ गया। जब d = 5 आप पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको मिलेगा a + 5d = 12, यानी a + 5 × 5 = 12 बच्चों। यहाँ से a = क्या आ जाएगा, 12 में से 25 माइनस होगा 13 आ जाएगा, आ जाएगा ना 13। यहाँ से AP निकाल लो, देखो AP का फर्स्ट टर्म हुआ बच्चों -13, -8। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या, इसमें देखो प्लस करना है अपने 5, अगला टर्म के लिए d क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो आ जाएगा -8। फिर प्लस कर दो इसमें तो -3, फिर इसमें प्लस कर दो तो 2, फिर इसमें प्लस कर दो तो 7। तो इस तरह से, वैसे हमने फर्स्ट 3 टर्म ही पूछा था, इस तरह से ये आ गया। 3th नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20, दोनों लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज को अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो वहां पर ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि 1995 यानी 1995 में जॉब स्टार्ट करता है, उसकी सैलरी होती है 5000 रुपीज और पर ईयर 200 रुपीज क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, उसका बढ़ता है। और फाइनली जो है उसका अभी जो है सैलरी वो 7000 हो गया या 7000 हो गया कुछ वर्षों के बाद। तो बताना है कि वो कौन से साल में हुआ या कितने साल के बाद हुआ। तो इसको समझो, ए क्या था, यानी 5000 जो शुरुआत हुआ, उसके बाद हर साल बढ़ रहा है, यानी डी क्या होता है, एपी में डी तो होता है ना जो हर बार बढ़ता है, पहले टर्म से दूसरे टर्म में डी जुड़ जाता है, तो वही क्या हो गया 200 रुपये जो उसका बढ़ रहा है डी हो गया। और nth टर्म जो उसका लास्ट सैलरी वो 7000 है, तो कह रहे हो कितने साल बाद हुआ, यानी वो कौन सा टर्म है ये पूछा है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, nth का फॉर्मूला लगा दोगे, a + n - 1d। a n बताओ कितना 7000, a कितना 5000, n निकालना है, d कितना 200। बच्चों इधर से ये 5000 आएगा, कितना बच जाएगा 2000, n - 1 और ये 200, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो बताओ कितना बच गया n - 1। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 10, यानी n = 11 आया, यानी आफ्टर 11 ईयर। अब देखो 1995 में 11 ईयर जोड़ दो, कितना हुआ, तो यानी फाइनल लिख दोगे 2006, लिख दोगे इन 2006 हिज या हर है, लड़का लड़की है, हिज सैलरी इज 7000। अगला क्वेश्चन है, रामकली जो है डिपॉजिट करके जमा करती है 5 रुपए हर एक सप्ताह, ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगले वीक में बढ़ा देती है 1.75 इंक्रीज कर देती है। टोटल उसके जमा हो गए 20 रुपीज 75 पैसे, 75 मतलब 75 पैसे। तो बताना है कि कितने सप्ताह कितने वीक उसने जमा करा, यहाँ भी n निकालना है, यहाँ भी ये टोटल n का फॉर्मूला लगा दो, देखो a + n - 1d, यहाँ से हो गया 20.75 a 5 + n - 1d कितना 1.75। देखो 5 इधर माइनस में आएगा, इससे माइनस होगा, कितना बचेगा 15.75
75, ठीक है ना, और यहाँ से n-1 और इससे ये डिवाइड हो जाएगा ये। देखो डेसिमल से पहले 2 पॉइंट इधर, सॉरी 2 डिजिट से पहले डेसिमल और नीचे भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल, तो दोनों डेसिमल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। n-1 इक्वल टू आप कह सकते हो 1575 और यहाँ पर 175, इसको कैंसिल कर दो। किससे कैंसिल करो, किससे कैंसिल कर दोगे इसे, इसे कैंसिल करो 5 से करो, 5 से ये 5 3 जा, फिर 5 1 जा और 5 5 जा, ये 5 से हो जाएगा 5 3 जा और 5 5 जा, फिर 5 से हो जाएगा 5 6 जा 5 3 जा, ये 5 से 7 आएगा और ये 7 9 जा। तो फाइनली जो है n-1 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 10, यानी 10th वीक। क्या लिख दोगे नेक्स्ट 10th वीक के बाद या शी हैव या सी हैज, उसके पास हो जाएंगे पैसे कितने 20.75। ठीक है 10th वीक, नेक्स्ट 10th वीक, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव डाउट एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, राइट। सो थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Achievers Academy.